गणेश कुंवर। अच्छा, गणेश कुंवर जी ग्वालियर के राजा की बेटी थी और ओरछा में मधुकर शाह को ब्याही थी। मधुकर शाह जी भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे और वृंदावन में बांके बिहारी के बिल्कुल निकट एक स्थान है राधा वल्लभ का। तो राधा वल्लभ के जो महंत जी उस समय के थे उनसे वो दीक्षित थे, माने दीक्षा का मंत्र उनसे उन्होंने प्राप्त किया था। ठाकुर श्री राधा कृष्ण के उपासक थे ओरछा के राजा मधुकर शाह। और उनकी पत्नी जो गणेश कुंवर थी ये भी बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन बचपन में ही इन पर राम भक्ति का रंग चढ़ गया था। तो ये अयोध्या से दीक्षित थी, राम मंत्र की इनको दीक्षा मिली हुई थी। तो इनके आराध्य थे भगवान श्री राम और राजा साहब के आराध्य थे भगवान श्री राधा कृष्ण आराध्य थे। अकबर का उस समय शासन था देश में। तो एक बार अकबर ने ये फरमान जारी किया कि फला तिथि में देश के सभी राजाओं को दिल्ली दरबार में आना है और कोई भी राजा अपने मस्तक पर तिलक लगा के नहीं आएगा। और ध्यान दीजिएगा, आजकल लोग तिलक को समझने लगे हैं कि ये धार्मिक चिन्ह है, इसलिए लोगों का मानना है कि चलो अब कोई ब्राह्मण तिलक लगावे, कोई संत तिलक लगावे, हमें क्या जरूरत है तिलक लगाने की, क्योंकि हम कोई ब्राह्मण थोड़ा है। अगर कोई माथे पर तिलक थोड़ा लंबा लगा ले तो उसके यार दोस्त भी मजाक में कहते हैं आज तू पंडित बन गया है। अब पंडित बनना भी कोई बुरी बात है क्या? पंडित बनना तो अच्छी बात। आजकल तो जो पंडित नहीं है वो भी कहते हैं हम पंडित हैं, अच्छी बात है। कहीं हमें तो कोई नहीं पंडित होता, मुझे पता है ये कुछ और है और वो कहता है हम पंडित हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम कहते हैं भैया ये तो हमारी संख्या बढ़ रही है, आओ आओ सब कहो कि पंडित हैं, हमारी तो संख्या बढ़ती जा रही। तो लोग मानते हैं कि पंडित ही तिलक लगाए, नहीं, हर हिंदू को तिलक लगाना चाहिए। ये हमारे सनातन का प्रतीक है, ये हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है तिलक। कई लोग समझते हैं जो धार्मिक हैं वो तिलक लगाए, नहीं नहीं नहीं। अब रावण कौन सा धार्मिक था? रावण धर्मात्मा था क्या? लेकिन तिलक लगाता था कि नहीं? कंस धर्मात्मा था क्या? तिलक लगाता था कि नहीं लगाता था? तिलक लगाता था ना। तो ये भारतीयता की सीधी सी बात है, ये भारतीयता की पहचान है, हम भारत के हैं। ये भारतीयता की पहचान है कि हम भारतवासी हैं, उसकी पहचान तिलक है। तो अकबर ने कहा कोई राजा तिलक लगाकर दरबार में नहीं आएगा और जो तिलक लगा के दरबार में आएगा उसका सर उतार लिया जाएगा। अब उस तिथि पर जब सभा बुलाई गई तो जितने राजा आए सब सोना माथा लेके आए, मस्तक पर तिलक नहीं। अरे रगड़ रगड़ के धोया कि कहीं बिल्कुल निशान भी जरा सा नहीं होना चाहिए। सब बिना तिलक के दरबार में अकबर बैठा था, जहां जिसको आसन मिला के बैठे। मधुकर शाह जी जब आए तो रोज तो थोड़ा पतला तिलक लगाते थे, लेकिन आज तो बहुत मोटा तिलक लगा करके और आकर के स्थान पर अपने बैठे। और जैसे बैठे सभी राजाओं की नजर गई और बोले आज मधुकर शाह की खैर नहीं। उधर अकबर ने देखा, अकबर ने कहा आपने राजाज्ञा का उल्लंघन किया है, शाही फरमान जो था, शाही फरमान का आपने उल्लंघन किया है, आपका सर काटा जाए। अकबर ने देखा अपने लोगों की तरफ और कहा मधुकर शाह का सर काट लो। और जैसे कहा मधुकर शाह का सर काट लो तो मधुकर शाह उठकर आसन से खड़े हो गए, उनका राजपूती खून खोलने लगा। उन्होंने म्यान से तलवार खींचा और कहा किसकी जुर्रत है जो मेरा सर काटेगा? आ जाइए, जिसकी जुर्रत है आ जाओ, दो दो हाथ करो और सर काट सकते हो तो सर काटो, और नहीं तो हम सर काटने के लिए तैयार हैं। माँ भवानी शायद आज तुम सबका खून पीना चाहे। और जैसे मधुकर शाह उठकर खड़े हुए, म्यान से तलवार खींची मेरे भाई बहन,
तो उसी समय जितने राजा तिलक धो के आए थे ना, उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी और वो भी सब तलवार खींच कर खड़े हो गए। और जब सबने तलवारें खींच लिया तो अकबर को लगा ये तो माहौल पूरा हमारे खिलाफ हो गया। तो अकबर बड़ा चतुर था। कई लोग अकबर की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वामपंथी इतिहासकारों ने भी अकबर को महान बता दिया। हमें यही सब पढ़ाया गया है। अकबर के बारे में पढ़ा दिया गया, औरंगजेब के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, बाबर के बारे में। हमको महाराणा प्रताप के बारे में पूरा नहीं पढ़ाया गया, छत्रपति शिवाजी के बारे में पूरा नहीं पढ़ाया गया, हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में पूरा नहीं पढ़ाया गया। हमको अंधेरे में रखा इतिहासकारों ने हमको अंधेरे में रखा है। हमारे जो महापुरुष हुए उनकी कीर्ति पूरी हमारे सामने आने ही नहीं दिया, पूरी कीर्ति नहीं आने दिया। तो मेरे भाई बहन, लोग कहते हैं कि अकबर बड़ा अच्छा था। अच्छा नहीं था। अकबर, मैं तो कहता हूं, औरंगजेब से भी खतरनाक था। औरंगजेब सामने से वार करता था और अकबर पीठ पीछे से वार करता था। अकबर पीछे से खंजर भोंकता था, औरंगजेब फिर भी सामने से खंजर भोंकता था। अकबर और खतरनाक था। तो अकबर ने देखा माहौल खराब है, तो अकबर ने कह दिया धीरे से, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो देखना चाहता था कि तिलक में किन किन की निष्ठा पक्की है। आपके निष्ठा से हम प्रसन्न हुए, हम तो मजाक कर रहे थे। तो इतने अपने नियम के, धर्म के पक्के थे महाराज मधुकर शाह। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वो कृष्ण भक्त और उनकी महारानी थी राम भक्त। अब एक ही भगवान के दो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। राम कृष्ण कोई अलग नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग और बेस, लेकिन उनके दृग गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। अंतर केवल इतना है कि श्री राम की आंखें बड़े मर्यादा में हैं और कन्हैया की आंखें थोड़ी चंचल हैं, बस। बाकी कोई ज्यादा अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। तो कई बार पति पत्नी की ना कहा सुनी हो जाते थे आपस में, कई बार झगड़ा हो जाता था आपस। किस बात का झगड़ा? हाँ हाँ, बोलो बोलो ना, मुंह खोल के बंद मत किया करो, जो आए बोल दिया। हाँ हाँ, झगड़ा हो जाता था पति पत्नी का, क्योंकि हर राम नवमी, हर जन्माष्टमी पर राजा साहब वृंदावन आते थे। तो कहते थे रानी साहिबा चलो ना, अकेला जाता हूँ। महात्मा लोग कहते हैं रानी साहिबा को लाया करो। तो वो कहती थी मैं भी तो हर जन्माष्टमी रामनवमी पर अयोध्या जाती हूँ। हमें भी महात्मा लोग कहते हैं राजा साहब को लाती नहीं, अकेली आती हो। तो वो कहती थी पहले आप मेरे साथ अयोध्या चलिए, मेरे ठाकुर जी का दर्शन करके आइए, फिर हम आपके साथ वृंदावन चलेंगी, आपके ठाकुर का दर्शन करेंगी। ये मीठा मीठा झगड़ा होता रहता था, ये मधुर झगड़ा है। तो ये झगड़ा चलता रहता था। ऐसे अनेकों बार झगड़े हुए, ये प्रेम के झगड़े चलते रहते थे। आज क्या हुआ कि रामनवमी का पर्व आ रहा है 2 दिन बाद। तो रानी साहिबा भी तैयार थी और मधुकर शाह भी तैयार थे, क्योंकि मधुकर शाह को वृंदावन जाना है, रामनवमी राधा वल्लभ मंदिर में मनानी, और उनको रामनवमी अयोध्या मनानी। तो दोनों तैयार। तो कहने लगे इस बार ना तुम चलिए वृंदावन। रानी साहिबा ने कहा देखो रामनवमी है, अब तुम रामनवमी मनाने वृंदावन जा रहे हो, लेकिन राम जी तो अयोध्या में प्रकट हुए थे ना, इसलिए इस बार तुम चलो हमारे साथ रामनवमी अयोध्या में मनाओ। इसके बाद जन्माष्टमी आएगी, हम आपके साथ चलेंगी, जन्माष्टमी वृंदावन में मनाएंगी। तो कहा नहीं नहीं, पहले तो तुम ही चलोगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले तो आपको हमारे ठाकुर जी के पास जाना पड़ेगा। और फिर थोड़ी कहा सुनी हो गई। तो कहा सुनी हो गई, और कहा सुनी के बाद में राजा साहब चले गए वृंदावन और महारानी साहिबा आ गई अयोध्या। अच्छा, अयोध्या आ गई और अयोध्या में राम जन्म उत्सव में इतनी डूबी, पूरा 1 महीना निकल गया होशो हवास में। 1 महीना निकल गया, लौटी नहीं। और राजा साहब वृंदावन से पहुंच गए ओरछा। अब जब आई नहीं तो उन्होंने सेवकों के हाथ पत्र भेजा रानी साहिबा को। तो रानी साहिबा ने सेवकों को वापस कर दिया कि अभी मन मेरा यहीं रहने का है अयोध्या, राजा साहब को फिर आ जाए।
ऐसे 3 बार पत्र भेजा, तीनों बार रानी साहिबा ने पत्र पढ़कर उत्तर लिख दिया कि अभी मेरा मन अयोध्या में लग रहा है, मैं बाद में आऊं। अब तो राजा साहब बहुत क्रोधित हो गए। चौथी बार सेवकों के हाथ फिर पत्र भेजा और बहुत कुछ खरा खोटा लिखा, साथ में ये भी कह दिया क्या इस बार खसम को लेकर आने का इरादा है क्या, जो वहीं पड़ी हुई। अब पति है बोल ही देता है ऐसी बात है, क्या खसम को लेकर के ही आओगी क्या इस बार। और जब ये रानी साहिबा ने पढ़ा तो उनके दिल को बड़ा ठेस लगा, बड़ा ठेस लगा। क्योंकि रानी साहिबा भगवान श्री राम को पुत्र के रूप में मानती थी, पुत्र के रूप में उनका भजन करती थी। उनके 3 पुत्र थे, लेकिन कहती थी मेरे सबसे बड़े पुत्र तो राम राजा सरकार हैं। तो अब पुत्र के रूप में मानती थी। बात राजा साहब को पता था कि पुत्र के रूप में राम का भजन करती हैं, लेकिन राजा साहब ने जब इतनी गलत बात बोल दिया कि क्या खसम को लेकर ही आने का इरादा है क्या, अपने खसम को लेकर आओगे इस बार, तो ये कहा तो रानी साहिबा के मन में बड़ी ग्लानि। और अब रानी साहिबा ने लिख दिया कि हाँ मैं खसम को लेकर के ही आऊं, अगर मेरे राम राजा सरकार मुझे मिल गए तो लेके आऊंगी, नहीं अयोध्या में ही प्राण त्याग दूंगी, मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी। और सेवकों ने लाकर वो पाती दिया, जवानी समेसा लिखा। रानी साहिबा सरजू के तट पर जाकर के और खड़ी हो गई, एक पांव के साथ तपस्या करने लगी। बात 500 वर्ष पुरानी है कलयुग की। तपस्या करने लगी। 3 दिन रात बीत गए खड़े खड़े सरजू के तट पर, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, दीदार नहीं हुआ भगवान का। तो लगा रानी साहिबा को कि मुझे डूब जाना चाहिए सरजू में, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी राजा साहब। भगवान को मैं अपना बेटा मानती हूं, उन्होंने खसम बना दिया भगवान को। और कहने लगी प्रभु आपकी मां आपके पास आ रही है। सरजू में प्रवेश कर गई, गले तक पानी आ गया तो थोड़ा भय लगा, भय लगा कि ना डूबूं, तो आ गई, फिर ऊपर आ गई तट पर। फिर कुछ देर खड़ी रही, सिसकियां लेती लेती बोली नहीं अब जीने का कोई आनंद नहीं रहा, और ये कह करके दोबारा प्रवेश कर गई गहरे जल में। और जैसे डूबने लगी, जैसे डूबने लगी तो प्रकाश से सारा सरजू तट जगमगा उठा और भगवान श्री राम उतर आए। रानी साहिबा का हाथ पकड़कर खींचे बाहर लेकर आए। मां आप मुझे अपना बेटा मानती हो, फिर डूब क्यों रही? मैं आ गया। बोले प्रभु आ गए हो तो अब जाना नहीं है, आपको मेरे साथ ओरछा चलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मुझे बोले सब मुझे मालूम है, मैं तो सब सुनता हूं, सब देखता हूं। तो कहा आपको ओरछा मेरे साथ चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा देखो कलयुग है, आपने तो मेरे इस स्वरूप का दर्शन कर लिया क्योंकि आपके पास भजन साधना की शक्ति है, लेकिन हर व्यक्ति इसका दर्शन कर भी नहीं पाएगा क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दूसरा रूप जाएगा साथ। और ये कह करके भगवान ने अपना दिव्य विग्रह प्रकट किया, रानी साहिबा के हाथ में थमाया। रानी साहिबा ने को कहा कि ये मैं ही हूं, जब आपकी इच्छा करेगी मैं आपसे बात करूंगा, आपके शंका का समाधान करूंगा। प्रभु ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा सुनो आज पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र में ही हमारी यात्रा होनी चाहिए अयोध्या से ओरछा की ओर। जहां पुष्य नक्षत्र खत्म हो जाएगा मैं वहीं रुक जाऊंगा। जब फिर 1 महीने बाद पुष्य नक्षत्र आएगा तो